स्वागत है आपका। और हेडलाइंस के रूप में आपने इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें तो देख ली। अब चलिए आपको तरीका बता देते हैं यो स्टॉक में अपने सवाल भेजने का। करना कुछ नहीं है, आपको एक नंबर फ्लैश होता हुआ स्क्रीन पर दिखेगा। इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके अपना सवाल भेजिए। 9167329108 ये नंबर है। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज करिए, जो भी तरीका आपको पसंद आता हो। सोशल मीडिया, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। यूट्यूब पर ये शो लाइव देखते वक्त कमेंट बॉक्स में अपने सवाल ड्रॉप कीजिए, हम वहां से भी सवालों को शामिल करते हैं। याद रखिए अपना और अपने शेयर का नाम सबसे पहले, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे लिया है, कितनी क्वांटिटी में लिया है, ये जानकारी बहुत ही स्पष्ट भाषा में लिखिए और अपना नजरिया जरूर बताइए। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, उस आधार पर हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको बेहतर राय दे पाएंगे। चलिए इन सबके बीच में हमारे साथ आज रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा साहब चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरी चर्चा में हम बाकी भी सवालों को अपने साथ शामिल करेंगे। और हमारे साथ आनंद राठी शेयर्स के जिगर पटेल साहब भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। जिगर और अजीत जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस शो में शामिल होने के लिए। मैं बारी बारी से आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा बाजार का ब्यौरा अपने दर्शकों के सामने रख देता हूं। तो रिकवरी जो है वो बेहतर नजर आ रही है। अब ये देखिए कहीं ना कहीं 25,990 यानी 26,000 के बिल्कुल करीब जाता हुआ इस वक्त निफ्टी। अगर 26,000 के ऊपर के लेवल नजर आ जाते हैं आज, तो एक अलग ही मोड में जा सकता है निफ्टी। 80 अंकों की तेजी फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी एक बार फिर से वहां पर भी कहीं ना कहीं एक रिकवरी नजर आ रही है, हालांकि लाल निशान में है। 58,900 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी। तो ये है बाजार की चाल। सबसे पहले अजीत जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमें बताइए किस तरह से देख रहे हैं बाजार को आज। 26,000 के लेवल के पास जाता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं एक तरह का जो मोमेंटम है भले लाल निशान में है, लेकिन बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो बहुत अट्रैक्टिव बने हुए हैं। शुक्रिया प्रशांत बिल्कुल। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें कि अक्टूबर 29 को जो हाई बनाया था हमने 26,100 का, उसके बाद एक अच्छा मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का फेज देखा, करीब 25,400 के लेवल्स नीचे के साइड पे आए। अब हम दोबारा उन्हीं लेवल्स के पास अक्टूबर मंथ के हाई के पास आके कंसोलिडेट कर रहे हैं। पिछले करीब 3-4 ट्रेडिंग सेशन में हम ये देख रहे हैं 26,000 प्लस का जोन मार्केट के लिए एक हर्डल बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक ट्रिगर की उम्मीद, एक एंटिसिपेशन की अर्निंग तो जा चुके हैं। डोमेस्टिक सारे फैक्टर्स काफी ज्यादा पॉजिटिव रहे हैं मैक्रो फ्रंट पे भी। तो अब कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट से कुछ संकेत की उम्मीद है और मुझे लगता है कि हेल्दी कंसोलिडेशन है मार्केट में। क्यों? क्योंकि आप अभी भी अपने स्विंग हाइज के पास ही कंसोलिडेट कर रहे हैं। आपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर अभी तक बेस बनाया हुआ है। तो जब तक 25,700 के लेवल्स होल्ड होते हैं, तब तक मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेशन आपको पॉजिटिवली देखना चाहिए बाजार में। 26,100 के ऊपर आप नया हाई बनते हुए जल्दी ही देख सकते हैं मार्केट में। तो यहाँ पे आपको बाय ऑन डिप्स बरकरार रखना है। इंडेक्स में 25,700 के लेवल जब तक होल्ड हो रहे हैं, नेक्स्ट लेग ऑफ मोमेंटम 26,100 के ऊपर आएगा। बैंकिंग, आपने जैसे कहा कि एक सबसे बड़ा योद्धा जो कि इस पूरे कवायद में लगा हुआ है कि मार्केट का टोन पॉजिटिव रहे और निफ्टी भी अपना पॉजिटिव साइड पे जाए। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, प्रॉफिट टेकिंग, हायर लेवल्स पे, रिकॉर्ड हाइज पे आना नॉर्मल है, जो कि हम देख रहे हैं अभी बैंकिंग इंडेक्स में। आज क्योंकि आईटी ने मार्केट को संभालने का और तेजी देने का काम किया है, मेरे हिसाब से इन दोनों ही सेक्टर्स पे, बैंकिंग और आईटी, अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी रहती है, बिकॉज आईटी में मुझे आज इंडिकेशन मिल रहे हैं एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल के। अभी तक जो भी हो रहा था एक बाउंस हो रहा था, अभी इंडेक्स में एक रिवर्सल के इंडिकेशन मिल रहे हैं, जो कि काफी पॉजिटिव साइन है। तो जल्दी ही हो सकता है कि आज 26,100 को ब्रेक करता हुआ देखें और नए हाई की तरफ निफ्टी को बढ़ता हुआ देखें। इंडेक्स पर ये रणनीति अजीत जी की तरफ से आती हुई और आईटी कहीं ना कहीं आज बाजार को सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि ट्रेड डील जल्द होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अब आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून अशोक, बताइए कौन सा सवाल है आज आपका? जी मैडम, गुड आफ्टरनून। मैडम, मैंने पैरादीप फॉस्फेट लिया है 2000 शेयर। ओके। 198 के प्राइस है, तो मैं लॉन्ग टर्म नजरिया मेरा है। तो अभी मेरे को क्या करना है? कितने शेयर हैं आपके पास? 2000 शेयर है। ओके, 2000 शेयर्स और आपने लिया है 198 के प्राइस से। आपके प्राइस से तो काफी नीचे आ गया है ये शेयर। मैडम,
बिल्कुल, तो इस पर राय ले लेते हैं। अजीत जी, आपके पास आना चाहूंगी। इनके पास 2000 शेयर्स है 198 के प्राइस से, और इनके जो खरीद भाव है वहां से काफी नीचे आ चुका है, 160 के लेवल पर कारोबार करता हुआ, और नुकसान काफी ये झेलते हुए। क्या रणनीति बनानी चाहिए इस शेयर पर? तो रक्षा, देखिए करेक्शन काफी ज्यादा देख चुका है ऑलरेडी स्टॉक। आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास आ गए हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट एरिया होता है डिफेंड करना, अगर आपको मार्केट में या फिर किसी भी अंडरलाइन में कोई रिवर्सल देखना है। अदरवाइज प्रेशर और एक्सटेंड हो सकता है, मींस ये ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, जो आपका जो अभी तक तेजी वाला ट्रेंड था इसमें वो रिवर्स हो जाएगा। तो मेरी राय तो यही होगी कि नुकसान डेफिनेटली हो रहा है, और अभी और बढ़ सकता है अगर 155 के नीचे गया तो एटलीस्ट कुछ पोजीशन के लिए वहां पे 155 के पास आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें। बाउंस के केस में 170-75 का जोन आता है, वहां पे भी एक पोजीशन थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश करें। तेजी कब आएगी? तेजी जब आएगी आप 200 के ऊपर, एटलीस्ट 185 190 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड करें, तब जाके कुछ तेजी वाला दौर बनेगा। तो अभी के हिसाब से साइडवेज नेगेटिव टोन है, 155 के स्टॉप लॉस के साथ ही पोजीशन को होल्ड करें। ठीक है, तो ये है राय। 185 और 200 का लेवल पारादीप फॉस्फेट्स में आपको ध्यान रखना होगा, वहां से आपको तेजी नजर आ सकती है। अगला रिवर्सल के साइन फिलहाल नजर नहीं आते हुए। राजू कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। राजू कुमार साहब नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार जी, दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। राजकुमार जी, क्विस कॉर्पोरेशन की शेयर है मेरे पास। कौन से शेयर है? कौन से? क्विस, QUESS, क्वेस को आपके, ओके। क्विस कॉर्पोरेशन। जी जी जी, किस भाव पे लिया आपने? 250 पे। 250 पे ऊपरी स्तरों की खरीदारी है जी। और कितना समय देना चाहते हैं क्वेस्कॉप को? शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म का नजरिया। चलिए, शॉर्ट टर्म के नजरिए से अजीत जी रखना चाहते हैं क्वेस्कॉप को। 250 के आसपास की इनकी खरीदारी है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो लगातार गिरावट का शिकार हुआ है ये स्टॉक का, लगभग 5.5% टूटता हुआ। पिछले 1 महीने में भी कहीं ना कहीं करेक्शन का ही दौर नजर आया है, लगभग 12.5% टूटता हुआ। और पिछले 6 महीने में तो जो गिरावट है वो तो जबरदस्त है, मतलब 44% से ज्यादा की गिरावट नजर आई है। इनकी अगर हम बात करें बाइंग लेवल्स की, तो ये बाइंग लेवल्स कहीं ना कहीं इनके 250 के स्तर पे नजर आ रहे हैं, जो कि लगता है कि इन्होंने पिछले महीने के आसपास कहीं बीच में खरीदारी की थी और अब जो है शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, देखिए इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे सिंस लिस्टिंग, तो आपको इतने ज्यादा वॉलेटाइल स्विंग्स नजर आएंगे, मींस इसके लिए ऑलमोस्ट 1/4 जाना, फिर दोबारा से एक रिकवरी दिखाना, तो उस तरीके के नॉर्मल है मूव। मींस आप 70% 80% का डिटोरेशन देख लेते हैं जब ये ट्रेंड में आ जाता है। सेम होल ट्रू कि जब भी आप पॉजिटिव साइड पे अगर इसमें आप सही टाइम पे चल गए तो रिटर्न भी उस तरीके से देता है। इस तरीके के स्टॉक सबके लिए पॉसिबल नहीं है, जो कि बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत क्लियरली अपने स्टॉप लॉसेस को मैनेज करते हैं, उनके लिए ये स्टॉक तब भी एक रिवॉर्डिंग हो सकता है। अभी डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, मेरे हिसाब से 205 का जोन है वो एक इमीडिएट सपोर्ट है, तो वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बाउंस के केस में 225 पहला हर्डल होगा, तो उन लेवल्स के पास आपको थोड़ा सा पोजीशन को रिड्यूस करना चाहिए और फिर दोबारा से एक फ्रेश रिव्यू लीजिए, और अगर उन लेवल्स को ब्रेक करता है तब शायद एक अच्छी रिकवरी इसमें देखने को मिले। तो ये रणनीति अजीत जी की तरफ से आती हुई क्वेस्कॉप पर। लेकिन अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के सहगल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार। तो ये पूरी खबर है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर आ रही है, काफी राहत भरी खबर भी है ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। अजीत जी, आपके पास आना चाहूंगी। टेक्सटाइल स्टॉक्स में आपकी क्या रणनीति होगी? गोकुलदास एक्सपोर्ट जो है उसमें 1% की तेजी है, वर्धमान में भी सुबह तेजी थी। क्या रणनीति होगी इन शेयरों में आगे के लिए? देखिए रक्षा, अभी यहाँ पे कुछ टाइम पहले हमने देखा था काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी थी ड्यू टू ट्रेड रिलेटेड इश्यूज, और वहां से हमने देखा काफी ज्यादा स्टेबिलिटी लौटी है और मेजॉरिटी ऑफ द काउंटर्स काफी स्टेबल ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट काफी हद तक जो डैमेज हुआ था वो रिकवर हो चुका है पिछले करीब 3-4 महीने की अगर हम बात करें तो। बट एग्रेसिव पोजीशनिंग मेरे साथ थोड़ा सा आपको अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज हम देखते हैं काफी सबड्यूड परफॉर्मेंस रहती है। इन सबके बावजूद KPR मिल्स एक ऐसा नाम है जहाँ पे कंसिस्टेंसी रहती है। मींस आप देखेंगे कि
इरिस्पेक्टिव ऑफ टेक्सटाइल एज अ पैक कैसे परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस आपको काफी हद तक कंटिन्यू होते नजर आ सकती है। तो केपीआर मिल्स एक ऐसा नाम है जहाँ पे कि आप लॉन्ग पोजीशंस के लिए देख सकते हैं। 1000 के अराउंड पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, तो वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ग्रेजुअली 1250 से लेकर 1300 तक के टारगेट्स यहाँ पे एंटिसिपेटेड है। चलिए, तो ये है रणनीति आपको गोकुलदास एक्सपोर्ट्स पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर साफ तौर पर नजर आती हुई, और कहीं न कहीं ये खबर जो है वो पूरी तरह से अभी कर ली है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट की। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। फिलहाल अपने दोनों एक्सपर्ट अजीत जी और जिगर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए, इसी के साथ अब मुझे और रक्षा को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर जाते हुए एक ऑप्टिमिज्म साफ तौर पर नजर आता हुआ। इसके बाद भी एक्शन बाजार का जारी रहेगा। फिलहाल एक और सेगमेंट है यो स्टॉक का, उसके लिए जुड़ेंगे। नमस्कार।